नमस्कार। चुनाव, जीत, जनादेश और सत्ता। क्या जो जीत है वही जनादेश है, या फिर जनादेश का फैसला जीत से ही होता है? जो जनादेश है वही सत्ता है, या फिर सिर्फ चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है और इसे ही जनादेश मान लिया जाता है? हमें लगता है कि आज ज़रूरत इस चर्चा की भी है कि जो जीत है क्या वही जनादेश भी है और वही सत्ता भी है, और चुनाव भी क्या वही होता है? ये रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव, जीत, सत्ता और फिर जनादेश। क्या जो चुनाव है और चुनाव में जो जीत है, और फिर आगे चलिए तो चुनाव में जीत से मिली सत्ता ही जनादेश है? फिर अगर ऐसा है तो उत्तराखंड में चुनावी नतीजों पर एक नजर डालिए और समझिए कि जनादेश कैसे चुनाव और फिर चुनाव में जीत की उलझन में उलझता जा रहा है। उत्तराखंड में आए चुनावी परिणाम को देखें तो राज्य में बीजेपी को 70 में से 47 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी की ये जीत तो है, लेकिन सच ये भी है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 57 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार उसे 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी को 44.34% वोट मिले, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 46.51% वोट हासिल हुए थे। वहीं कांग्रेस को इन चुनाव में कुल 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस का मत फीसद 33.91 रहा, जबकि 2017 में कांग्रेस को 33.49% वोट मिले थे। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी को 2017 की तुलना में 2022 में 2.17% कम वोट मिले और उसे 10 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस को 2017 की तुलना में 2022 में 4.42% वोट अधिक मिले और 8 सीटों का फायदा हुआ। फिर लौटिए और समझिए कि जिस पार्टी को जनादेश मिल रहा है उस पार्टी की सीटें और मत फीसद दोनों कम क्यों हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि जिस पार्टी का मत फीसद बढ़ा और सीटें भी बढ़ी उसका जनादेश क्यों नहीं है? तो फिर लगे हाथ चुनाव, जीत, जनादेश और सत्ता के साथ लोकतंत्र को भी जोड़ लीजिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो सत्ता है वही जनादेश है, जिसे जीत बताया जा रहा है वही जनता का फैसला है, और क्या यही लोकतंत्र भी है? चुनाव, जीत, सत्ता और लोकतंत्र में अब एक बार फिर चेहरे को भी जोड़िए और समझिए कि क्या चुनावी राजनीति में चेहरे का कोई महत्व होता भी है, या फिर चेहरे मोहरे हो जाते हैं और कोई एक चेहरा ही होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही होती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जो पीछे छूट गया वो चेहरा क्या महज चेहरा था या फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ? सवाल बहुतेरे हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव, जीत, सत्ता और लोकतंत्र में चेहरे का कोई महत्व होता है, या फिर लोकतंत्र में चेहरा ही सब कुछ होता है? या फिर चेहरा न हो तो लोकतंत्र होता नहीं है? या फिर लोकतंत्र में चेहरा ही आपकी मौजूदगी की सबसे बड़ी गवाही होती है? तो समझिए कि बीजेपी ने 2022 तक पूरा चुनाव जिस पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के सहारे लड़ा, वो चेहरा जनादेश की रेस में कहीं पीछे क्यों छूट गया? या ये मान लिया जाए कि चुनाव से 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने अपना चेहरा तो बचा लिया, लेकिन धामी के चेहरे की साख का इस्तेमाल वो खुद के लिए कर ही नहीं पाए। यह माना ये भी जाए कि सीएम धामी बीजेपी के लिए कभी कोई चेहरा रहे ही नहीं, जो कुछ रहा वो पीएम नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहा। तो फिर ऐसा था कि चेहरा ही पीएम नरेंद्र मोदी का था तो त्रिवेंद्र को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव अगर पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना था तो त्रिवेंद्र हो या धामी, फर्क क्या पड़ता है? ऐसे में समझिए कि चुनाव में चेहरा बन जाना जीत की गारंटी भी हो नहीं सकती, क्योंकि जिस धाकड़ धामी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में गई वही धाकड़ धामी अपना चुनाव हार गए। जबकि कांग्रेस के अघोषित सीएम फेस हरीश रावत भी लालकुआं में अपनी राजनीतिक पारी की एक बड़ी पराजय का मुंह देख चुके हैं। तो क्या माना जाए कि चेहरा, चुनाव और सत्ता के बीच कोई संबंध है ही नहीं? या फिर है तो चेहरा कोई भी हो, सत्ता की राह में कोई माने रखता ही नहीं? तो चुनाव, जीत, चेहरा और लोकतंत्र। खैर, आज एक और तस्वीर सामने आई है। पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है।
पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री रहे। वो इस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के फैसले को पलटने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए और उन मुख्यमंत्रियों की कतार में भी चले गए जो बतौर मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार भी गए। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास, मिथक और राजनीतिक परंपराओं के बीच धामी क्या सिर्फ अब इतिहास बनकर रह जाएंगे? ये रिपोर्ट देखते हैं। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। तो 4 जुलाई 2021 से 11 मार्च 2022 का कालखंड इस राज्य के राजनीतिक इतिहास में पुष्कर सिंह धामी का नाम बतौर मुख्यमंत्री दर्ज रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये कि धामी का ये कार्यकाल भविष्य में होने वाली सियासी चर्चाओं में किस रूप में शामिल होगा, क्योंकि संभवतः धामी इस राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली होगी। तो फिर समझिए कि सियासी गुणाभाग में पिछड़ती बीजेपी के लिए धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका पहला आदेश ही अपनी ही पार्टी के अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के आदेश को पलटने का रहा। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला पलटना हो या फिर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लेना हो, धामी के लिए लकीर खींचने से अधिक जरूरी पुरानी खिंची लकीरों को मिटाने का हो चला। 251 दिन या 35 हफ्ते और 6 दिन के इस कार्यकाल में धामी के सामने न सिर्फ त्रिवेंद्र काल में उपजे असंतोष को खत्म करने की चुनौती थी, बल्कि चुनाव की पथरीली जमीन पर पार्टी के लिए जीत का रेड कारपेट बिछाने की जिम्मेदारी भी। कोरोना से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज भी देना था, तो केंद्र की योजनाओं को चुनावी गति भी देनी थी। फिर समझिए कि 251 दिन के पूरे कार्यकाल में 8 जनवरी 2021 को चुनावी आदर्श आचार संहिता भी लग गई। तो ऐसे में हिसाब लगाइए तो सामान्य कामकाज के लिए पुष्कर सिंह धामी को महज 189 दिनों का ही वक्त मिला। इन्हीं 189 दिनों में उन्हें वो घोषणाएं भी करनी थी जो उन्हें सत्ता में वापसी कराती। मौजूदा वक्त में धामी न सिर्फ चुनौतियों पर खरे उतरे बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की भी उन्होंने बखूबी निभाया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राजभवन से इस्तीफे की रवायत निभाकर लौटे धामी अब राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही सिमट कर रह जाएंगे, या ये माना जाए कि उनके नेतृत्व में चली सरकार की अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता में वापसी की, उसी तरह धामी को भी मुख्यमंत्री का पद वापस करने की भी तैयारी हो रही होगी? जी, सवाल यही है। उत्तराखंड की कुछ और खबरों के लिए मेरी सहयोगी सबिया के साथ बने रहिए। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, मंत्रिमंडल गठन तक रहेंगे कार्यवाहक सीएम। सवाल, अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने के लिए उठने लगी मांग। गणेश जोशी का बयान, धामी ने कम समय में कर दिखाए बेहतर काम। प्रदेश की राजनीति में मिथकों को तोड़ भाजपा ने रचा इतिहास। मदन कौशिक ने जताया जनता का आभार। 47 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। और इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार के भेल की CFFP यूनिट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। जी हां, आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर भेल की CFFP यूनिट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। देर रात यह हादसा हुआ है और 4 संविदा कर्मियों की इस हादसे में जान पर बन आई। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है। प्लांट में ताप
तापमान बढ़ने के कारण हुआ जहरीली गैस का रिसाव। तो आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर भेल की CFFP यूनिट में जहरीली गैस के रिसाव से 4 कर्मचारियों की जान पर बन आई है। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि प्लांट में तापमान बढ़ने के बाद ही जहरीली गैस का जो है वो रिसाव हुआ था। तो हरिद्वार से बड़ी खबर। देश में भले ही भाजपा की जीत हुई हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव हार चुके हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि उन्हें पद की लालसा कभी नहीं रही। पार्टी नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, उन्होंने उसे बखूबी निभाया है और आगे भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। वहीं अब राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी को फिर से CM बनाए जाने की मांग की है। राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफा दिए जाने के बाद गणेश जोशी का ये बयान आया है। गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाते पुष्कर सिंह धामी को कम वक्त मिला और कम वक्त में उन्होंने बेहतर काम करके दिखाए। गणेश जोशी का कहना है कि ये फैसला भाजपा हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं भी उनके साथ था। अभी महामहिम ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है और हमने अपने नेतृत्व से बात की है कि भाई अगर जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और जिनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जिताने में, यही कारण है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम नहीं दे पाए और कुछ वहाँ पर ट्राइबल जो वोट है, जातिगत वोट ऐसा था कि वो जो बसपा को वोट था वो कांग्रेस को डाइवर्ट हो गया और पुष्कर जी पीछे रह गए। तो हमारा ये मानना है कि जो उन्होंने एक संदेश दिया है 6 महीने के अंदर जनता को, एक मौका मिलना चाहिए। बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा। उत्तराखंड में नया इतिहास कायम होकर करीब 2 दशक बाद ये मिथक टूटा है कि किसी पार्टी ने प्रदेश में दोबारा जीत हासिल की है। भाजपा को मिले जनता के जनादेश के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो भाजपा की जीत के पीछे 4 अहम कारण रहे। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के बिसात के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रदेश भर एक बार फिर भगवा रंग में नजर आ रहा है। जीत के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली का जश्न मना डाला। इस बीच प्रदेश में 2 दशक बाद एक पार्टी की एक ही बार सरकार बनाने का मिथक भी टूट चुका है। हालांकि ये मिथक अभी भी बरकरार है कि जिसने जीती गंगोत्री उसी की पार्टी की सरकार बनी। गंगोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने जीत हासिल की। प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की सत्ता की वापसी की 4 प्रमुख वजह रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहली वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति लगाव रहा। चुनाव में बेशक मोदी लहर नहीं दिखी, लेकिन प्रचार से लेकर वोटिंग के दौरान मोदी एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा, राज्य के पहाड़ी इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगाव और सम्मान माना जा रहा है। जानकारों का ये भी मानना है कि महिलाओं और बुजुर्गों ने मोदी के सम्मान में जमकर वोटिंग की। तीसरी खास वजह केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से कराए गए अवस्थापना विकास से जुड़े काम रहे। और चौथी प्रमुख वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता मानी जा रही है। चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया कि जनता ने किसके हाथों में सत्ता सौंपने का फैसला लिया है। हालांकि पूर्ण बहुमत के बावजूद राज्य के CM धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव हार गए।
उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के बाद पूरे प्रदेश भर में भगवा रंग जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और होली और दिवाली का जश्न एक साथ मनाया जा रहा है। यकीनन जीत जो है भाजपा को पूर्ण बहुमत की मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल ये है कि आखिर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला क्यों। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीतिक जानकार जो हैं वो ये मान रहे हैं कि मोदी फैक्टर ही जिम्मेदार है। पहाड़ों में महिलाओं के प्रति जो नरेंद्र मोदी के प्रति उनका सम्मान है, उसको लेकर भाजपा को जमकर वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ हाल ही में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी गई थी 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद, और जिस तरीके से युवा सीएम के नेतृत्व में विकास के काम हुए हैं, उसके बेस पर भाजपा को जो है वोट जमकर मिले हैं और जनता ने अपना फैसला सुनाकर जनादेश देकर जो मिथक है उत्तराखंड में वो तोड़ दिया है कि एक पार्टी एक ही बार राज्य में सरकार बना सकती है। और गंगोत्री से जुड़ा मिथक भी कायम है कि जिसने जीती गंगोत्री उसी की सरकार बनी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं और भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो विधायकों में से ही कोई होना चाहिए। तो वहीं कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि वो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट भी छोड़ सकते हैं। तो आप आने वाले दिनों में सियासी संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ दिखाई देंगे और सवाल यही कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अगले जो 2-4 दिन रहेंगे वो काफ़ी गहमा गहमी भरे रहेंगे और हम लगातार आपको अपडेट ये पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सत्ता की गलियारों में अब इस सवाल को लेकर चर्चाएं गर्म है कि अब उत्तराखंड प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सभ्या, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, मंत्रिमंडल गठन तक रहेंगे कार्यवाहक सीएम। सवाल, अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने के लिए उठने लगी मांग, गणेश जोशी का बयान, धामी ने कम समय में कर दिखाए बेहतर काम। प्रदेश की राजनीति में मिथकों को तोड़ भाजपा ने रचा इतिहास, मदन कौशिक ने जताया जनता का आभार, 47 सीटों पर बीजेपी का कब्जा।